इंडिया के भी मैचेस हुए अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में इंडिया ने तीनों मैचेस न्यूजीलैंड को हराए हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस एक तो बहुत जबरदस्त हम लोग को देखने को मिली है, इस परफॉर्मेंस इंडिया के साथ हमारे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कहीं मैच कर पाएगी और हम लोग उनका मुकाबला कर पाएंगे अगर हम जाते हैं और खेलते हैं उनके साथ? देखिए, अब मैच करने या ना करने का सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि एशिया कप में हमें एक ट्रॉमा दिया है पाकिस्तान ने, ट्रॉमा दिया जरूर है, लेकिन पहले मैच में दोनों मैच जो अगले जो दो मैच थे वो हम अपनी गलतियों से हारे, मुकाबला अच्छा था और वही गलतियां हमें बार बार नहीं दोहरानी। जो हमारे नौजवान बच्चों ने जो इंडिया को नाको चने चबवाए हैं वही उनको देखकर खेलना चाहिए। समीर मिन्हाज जिस तरह अपने नर्व्स पर काबू रख सका है, उसी तरह बाबर आजम को भी देखना चाहिए, उसी तरह फखर को भी देखना चाहिए। सबको अपना अपना रोल पता होना चाहिए। और अच्छा, मैं समझता हूँ कि बैलेंस स्क्वाड है। यही स्क्वाड हमने ब्रेक किया था, मीरब आपको याद है, यही हमने 15 रुकनी स्क्वाड ब्रेक किया था और यही तकरीबन स्क्वाड है जो अभी है। और उस्मान तारिक जब पहले एक स्क्वाड ब्रेक किया तो उसमें नहीं थे। उस्मान तारिक की शमूलियत हम समझते हैं कि बहुत जरूरी थी और वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकता है श्रीलंका के पिचेस पे, क्योंकि वहां पर जो है वो स्पिन कंडीशंस को ज्यादातर प्रेफरेंस मिलती है और वो सपोर्ट भी मिलती है। तो सलमान मिर्जा, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये हमारे 3 पेसर्स हैं। फहीम अशरफ भी हैं उनमें चौथे, हारिस रऊफ नहीं है, रिजवान नहीं है, ये हम पहले बता चुके हैं। आप देखें ऊपर से बैटर्स में बाबर आजम आए जरूर हैं, बट बाबर आजम जिस तरह फॉर्म लेकर आए हैं ना बिग बैश से, तो मुझे डर है कि वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। बारे में बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के ऊपर इतना ज्यादा कोई इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन बाबर का यहाँ पे होना बहुत क्रूशियल है। देखिए, बाबर नाम बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा नाम है और अगली टीम पे प्रेशर उसके नाम की वजह से होता है। बट नाम कुछ करे भी तो ना। आप देखें, मुझे उससे उसकी पर्सनैलिटी से कोई मसला नहीं है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस से मसला है। हमें बाबर आजम पसंद है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, उसके हेयर स्टाइल से या उसकी ड्रेसिंग से हमें कोई पसंद नहीं आता बाबर। उसका फोटोशूट नहीं, हमें ना उसकी अंग्रेजी से मसला है ना हमें उसकी ड्रेसिंग से मसला है, हमें उससे मसला परफॉर्मेंस से, हमें उसकी परफॉर्मेंस चाहिए। और मेजर जो टूर्नामेंट है, जब बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें बाबर जैसा बड़ा नाम परफॉर्मेंस नहीं देगा, अपनी टीम को मैच नहीं जितवाएगा, तो फिर हमें देखें, हमें फिर उससे बेहतर था हम हसन नवाज के साथ चले जाते, बिल्कुल हम मोहम्मद हारिस के साथ चले जाते। परफॉर्मेस तो उन्होंने भी नहीं दे रही थी, जा रही है बहुत बेहतरीन। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बैलेंस स्क्वाड है, बेहतरीन स्क्वाड है, अल्लाह का शुक्र है। पहली बार ऐसा हुआ है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन हम इस तरह के क्या रख सकते हैं? मतलब कि हमारा बिल्कुल स्पिनर्स के साथ जाएंगे, पेसर्स हमारे पास। देखिए, शादाब नवाज और उस्मान तारिक 3, मेरी प्रेफरेंस उस्मान तारिक के साथ है, अबरार के साथ नहीं है। अबरार के साथ नहीं है। मेरी पहली ऑप्शन अबरार जो है वो नहीं है, उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक, नवाज और शादाब, लेकिन हर मैच में 3 आपके प्रॉपर स्पिनर है। हाँ, ये मेरे की बात से मैं भी साइम अयूब आपके अच्छे स्पिनर हैं और उन्होंने काफी दफा विकेट्स भी आपके क्रूशियल मोमेंट पे लिए, बॉल कराया उन्होंने। उसके बाद आपके पास शाहीन है, नसीम है और हमारे पास वो गए। ठीक है, फहीम अशरफ भी है हमारे पास, तो लेकिन उसकी बैटिंग को कैसे असरअंदाज कर सकते हैं? क्योंकि तो चल रहा है ना, हम लोगों ने स्टार्ट करवाया है कि हमें कोई चीज तो फायदा दे रही है ना। मतलब वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। लेकिन इसमें बात एक ये चीज है, सवाल उठता है कि हमने देखा हम उसको एज अ बैट्समैन लेके जा रहे हैं। एक सेकंड, परफॉर्मेंस पे हम लोग बाद में आएंगे। अभी जरा हम वो बांग्लादेश वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, अभी हम उस पर रहते हैं। स्क्वाड तो अब डिस्कस होना ही है जब तक वर्ल्ड कप नहीं आना। लेकिन आपने पूछा था ऑप्शंस के बारे में, कादिर जरा बोल पड़ते हैं बीच में। अच्छा, मेरा सब जवाब रह गया था। कोई कट नहीं करेगा, आपने पूछा था उसमें। देखिए, जो आपने कहा है ना काली पट्टियों वाली ऑप्शन, अब वो ये है कि ब्लैक पट्टी मींस कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट, आप उसके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के टूर्नामेंट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट काली पट्टियां पहनकर क्या फिर हम आईसीसी को जवाब दे रहे हैं या आईसीसी को ही हम बता रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट हैं बट वी आर प्लेइंग इन द टूर्नामेंट? तो वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल होगा। अच्छा, ये क्यों समझ नहीं आ रहा आपके ख्याल से? आईसीसी का जो ट्रीटमेंट था वो डुअल ट्रीटमेंट नहीं था, तो फिर आईसीसी फिर तो हमारा खेलना भी नहीं बनता ना। हमारा बायकॉट करना बनता है, हम अपना फर्ज समझ के खेल रहे हैं। हाँ, अब फर्ज समझ रहे हैं तो फिर हम ये नहीं हो सकता प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मुझे मेरे प्रोफेसर पसंद नहीं है, मैं उनके खिलाफ जो है वो उनका नाम गले में डालकर आ रही हूँ कि ये बंदा गलत है, बट मैं उसके क्लास में बैठी भी हूँ, क्लास भी ले रही हूँ। ये नहीं हो सकता। या तो फिर मैं उसकी क्लास मिस करूंगी या फिर ये है कि मैं ओपनली
उसको एक्सेप्ट करूंगी और मैं कुछ नहीं कर सकती। व्हाट वी कैन डू इज दैट, जो मुझे ये लग रहा है ना कि पाकिस्तान को करना चाहिए और पाकिस्तान कर सकता है, आपके पास मैचेस हैं बहुत सारे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बेशक यूएसए वाला मैच जीत के कहें कि ये बांग्लादेश के नाम है विक्ट्री, आप इंडिया वाला मैच जीत के कहें कि बांग्लादेश के नाम विक्ट्री है, या फिर आप वर्ल्ड कप, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो जीत है ना वो ये होगी कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा बांग्लादेश को? बांग्लादेश की ऑब्वियसली कोई वापसी तो नहीं हो जाएगी टूर्नामेंट में, या उनका वेन्यू तो नहीं बदल जाएगा, लेकिन होगा ये कि बांग्लादेश को एक सपोर्ट मिलेगी। उनको कोई सपोर्ट, सॉरी आपको मैं दोबारा से इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन कामरान अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेरी वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। अब आपके ख्याल जी कामरान साहब, होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी हमने आपको दिन दिहाड़े तंग कर दिया है, टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पूरा पाकिस्तान तंग हुआ है, जो डिबेट चल रही है वर्ल्ड कप की, जाएगा या नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कामरान साहब बताएं फिर क्या कह रहे हैं, जाएगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप में? एज ए क्रिकेटर पूछे तो डेफिनेटली जाना चाहिए। अब देखते हैं हुकूमत क्या फैसला करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है और क्या बताएगा आईसीसी को किस वजह से क्या आ रहे हैं। जो हमारा मुतालबा शुरू में था हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे, इंडिया नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे, वो मुतालबा आईसीसी ने मान लिया, हम खेल रहे हैं न्यूट्रल वेन्यू पे। तो आई डोंट नो अब क्या बात होगी, क्या बताया जाएगा आईसीसी को। अगर नहीं गए तो हम हुकूमत के साथ है, क्या फैसला करती है। लेकिन जैसे कल टीम अनाउंस करती है तो लग रहा है कि जाना चाहिए खेलने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कामरान साहब, आपके ख्याल से आपको क्या लगता है कि बायकॉट किया जा सकता है, कितने इसके चांसेस हैं? देखो बताना पड़ेगा ना कि बाइकआउट हम किस वजह से कर रहे हैं, क्या रीजन है। हमारे सारी ना आईसीसी से सारी बातें हम बनवाई हैं, बिल्कुल सही किया। यही बोर्ड अगर मैं सोच रहा हूँ कि 2023 में भी होता तो ये नौबत यहाँ तक आनी नहीं थी, जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे होता कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त तक कंट्रोल कर लेते तो ये चीजें आनी नहीं थी। शासन खुद लेके आए हैं, अब भुगते हैं खुद ही, और आईसीसी को ऑन किया हुआ है। तो बस अब वो आईसीसी का क्या करता है क्या, एक बोर्ड को तो नहीं ना उन्होंने फेवर दे दी, सबको लेके चलना है एक साथ। जब तक सबको एक साथ के नहीं चलेंगे ये इश्यू चलते रहेंगे, ये डिबेट अब चलती रहेगी कोई भी इवेंट आया। बिल्कुल ऐसे ही। कादिर आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए कामी भाई, मैं पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन कामी भाई जिस तरह कह रहे हैं ना कि एज ए प्लेयर उनको लगता है, और मेरा भी वही है मौक़िफ़ कि आपको जाना चाहिए। जब आपने स्क्वाड अनाउंस कर दी है, आपको फिर वहां पर वर्ल्ड कप में शिरकत जरूर करनी चाहिए। वहां पर जाकर आप अपने परफॉर्मेंस से जवाब दें और वहां पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। जो आपने प्रोटेस्ट करना है एज ए इजहार यकजहती करनी है। अगर आपने बांग्लादेशी क्रिकेट से, जिसपे आपने वोट भी किया, उनके हक में भी आप बोले, और चेयरमैन भी जिस तरह बयान दे चुके हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो ज्यादती नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने आईसीसी ने ज्यादती की है, और जैसे इंडिया को फेवर मिली है बांग्लादेश को उस तरह फेवर नहीं दी गई। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कामी भाई का जिस तरह है कि हमें जाना चाहिए, और अगर नहीं गए तो हमारे ऊपर काफी हद तक जुर्माने और पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश क्रिकेट के साथ हमने कोई कमिटमेंट, मेरा नहीं ख्याल है कि की होगी। कादिर, मेरा एक सवाल है, मैं कामरान साहब से पूछना चाहूंगी कि ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के मैचेस से बायकॉट करेगा? देखिए पता नहीं, आई डोंट नो आईसीसी लोग क्या, अगर बाइकआउट के उसका जुर्माना न करे तो ब्रॉडकास्टर का सारी मैच क्या आपको पता है सारा कुछ उतना हो जाए, ये सारी चीजें। देखिए बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं, हमने बड़ा सपोर्ट किया, जहाँ जहाँ हमारा राइट था हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। आईसीसी फुल मेंबर मीटिंग हुई, उसमें वोट डाला। हम इस लेवल तक जा सकते हैं, इससे आगे जाएंगे फिर आईसीसी को दिखना पड़ेगा कि क्या उसके जैसे अभी कादर ने बताया, और पाकिस्तान क्रिकेट देख रहा होगा और लीगल टीम देख रही होगी कि क्या क्या फेस हमें करना पड़ेगा, वो सारी चीजें सामने रख के लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जाना चाहिए, परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए। हम 8वें नंबर पे हैं, हम ये कोशिश करें इन चीजों की तरफ ना लें, हम टॉप 3 टॉप 4 में जाएंगे, टॉप 2 में जाएंगे, अच्छी क्रिकेट खेल लें, जो भी विक्ट्री या जिसको भी आपने डेडिकेट करना करें, लेकिन तुम जाए जरूर। बाकी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट का फैसला, अगर वो समझते हैं कि हम स्टेबल रह सकते हैं ना।
अच्छा कामरान तो साहब, जैसा कि आप ये तो कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, लाजमी हमें जाना चाहिए, तो बाकी के जो हमारे ऑप्शंस है जैसे काली पट्टी बांध के एहतजाज करना या फिर अपनी विक्ट्री को उनके नाम कर देना, बांग्लादेश के नाम, इन ऑप्शंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये नहीं बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ इस पे। कामरान साहब अब खुद खेल रहे होते तो वो शायद काली पट्टी बांध भी लेते, अब वो खुद तो खेल नहीं रहे हैं, लेकिन कामरान साहब वही बात। हाँ जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है ये चीजें करनी। हाँ। और कोई ऐसा आपके पास एक्सक्यूज क्या है काली पट्टी बांधने का? आप एक मसला है, तो आप कोई एक्सक्यूज देंगे तो फिर कोई ऐसी बात होगी तो फिर है ना। मैं कुछ देर पहले यही बात कर रही थी कि आईसीसी के अगेंस्ट आप काली पट्टी बांधेंगे, बट आप आईसीसी का ही इवेंट खेलने जा रहे हैं, तो वो बात समझ नहीं आती है, क्योंकि टूर्नामेंट तो आईसीसी का ही है ना। अच्छा कामरान साहब अगर आपका वक्त हम देखें, जब आप क्रिकेट खेलते रहे हैं, देखिए उस टाइम पे भी पाकिस्तान इंडिया क्लैशेस बिल्कुल होते रहे हैं, मगर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कायम थी। आज क्या रीजन हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज के भी मसाइल इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि क्रिकेट इफेक्ट होने लग गई है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सबसे बड़ी क्रिकेट में जो इतनी सियासत आ गई है, आप देखें कि हर इवेंट कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, इशू बना दिए गए हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ, ये किससे शुरू किया है? आप देखें कि इंडिया से शुरू हुआ, शेख हैंड ना मिल बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान ना आए, पाकिस्तान इंडिया ना जाए, पाकिस्तान इंडिया भी चला जाए, जब हमारी बारी आए तो वो सियासत करें। जो 23 में एशिया कप हुआ, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जैसे उन्होंने करवाई है, ये तो वहां से शुरू हुआ है। अब तो ये अब चलता रहेगा अगर आईसीसी ने कंट्रोल ना किया। तो देश जैसे आए हैं प्रेसिडेंट आईसीसी के, अगर वो जितनी देर पहुंचेंगे तो मामला चलते रहेंगे। पहले पाकिस्तान खड़ा हुआ है, अब बांग्लादेश हो गया, कल को कोई तीसरी कंट्री आ गई, तो फिर कहाँ क्रिकेट चली जाएगी, कहाँ खिलाएंगे, किनको खिलाएंगे? इसलिए आईसीसी को देखना पड़ेगा। आईसीसी प्रेसिडेंट है, किसी एक कंट्री के नहीं है, सबको लेके चलना पड़ेगा, सबके साथ अब करना पड़ेगा। फुटबॉल में भी बड़ी बड़ी टीमें चैंपियन बनती हैं, स्पॉन्सरशिप होती है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होता। बिल्कुल तो वहां पे सबको एक जैसा ही लेके चलते हैं। तो अगर आपने स्पोर्ट ये जेंटलमैन क्रिकेट अगर इसको ऐसे लेके चलना, तो इसके लिए आपको सब एसओपी सब टीमों के लिए एक जैसे बनाने पड़ेंगे। अच्छा कामरान साहब, मेरा एक और सवाल है कि हमारे पास अभी तक कोई प्रॉपर विकेट कीपर क्यों नहीं है? साहिबजादा फरहान, ख्वाजा नाफे और उस्मान खान को कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि उस्मान खान को फिर भी साइड पे कर दिया जाता है। देखिए प्रॉपर विकेट कीपर बहुत है, जितने भी हैं स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई नहीं आ रहे, पार्ट टाइमर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो वो अब उन क्या कह सकते हैं, टीम लड़ानी, उन्होंने वर्ल्ड कप है जो नाम कोहली है, गुड लक कह सकते हैं कि अल्लाह का हमारी टीम क्या परफॉर्म करे, कंडीशन हमारे मतलब की है, ये बाद में बात करेंगे। ऑप्शन बहुत है, सिर्फ दिल आने की बात है, लाइकिंग में आने की बात है। तो ये हमें 8-10 सालों से ऐसे क्रिकेट चल रही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चल रही है, अभी भी ऐसे ही चल रही है। चलने से अच्छा करे, फिर अच्छा करेंगे, करना भी चाहिए। 8-10 टूर्नामेंट हो गए हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए, पाकिस्तान की फेवर पे नहीं आए। फुल अथॉरिटी दी हुई है टीम को, मैनेजमेंट को, और क्या चाहिए? और क्या पाकिस्तान इनके नाम करते हैं? सही बात, क्या पाकिस्तान इनके नाम कर दे, हम तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें सिर्फ विक्ट्री चाहिए। कामरान साहब ये बताइएगा कि बाकी का जो स्क्वाड है, हमारे बैट्समैन है, हमारे पास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनके हवाले से आपका क्या ख्याल है, कैसा स्क्वाड है हमारे? ये देखिए स्क्वाड आप देखते जो कोई भी अनाउंस करे ना, एक आधे प्लेयर्स पे डिबेट होती है, ये नहीं है वो नहीं है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ठीक है, बैटिंग लाइनअप यही होनी थी। अब्दुल समद ने 3-4 टूर के साथ वो उसका इतना नहीं बनाया, एकदम से आप दूसरे प्लेयर्स ले आए हैं, पहले उसको खिला लेते, टेस्ट कर लेते, अगर नहीं करता तो आप क्या नाम है फिर खिला लेते, वर्ल्ड कप में ले आते। खिलाने के बगैर आपने ड्रॉप कर दिया। फिर आपने फास्ट बॉलर 3 अनाउंस कर दिए, तीनों नए बॉल के हैं। 6 ओवर के बाद किसने पुराना बॉल करना, किसने रिवर्स स्विंग करनी है? आपके पास ऑप्शन हारिस रऊफ की थी, उसको होना भी चाहिए। रिदम में भी आया था, बिग बैश में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, अच्छे मैच होते भी, बुरे मैच भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें एबिलिटी खत्म हो गई है। तो जो अच्छा मैच नहीं हुई, परफॉर्मेंस नहीं हुई, किसी गलती से नहीं हुई, वो उस पर आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करवाना, ना कि बिल्कुल ही टीम से आउट कर देना। ये चीज थी, हारिस रऊफ को होना चाहिए।
उसके बाद चले हारिस नहीं है तो मोहम्मद वसीम को अपना चाहिए था, टीम भी उनकी लाइकिंग में नहीं आया। चले फिर अहमद दानियाल को ले लेते, जो अमरजीत में बड़ी अच्छी बॉलिंग किया उसको ले लेते। एटलीस्ट आपको मिडल पे 7-8 ओवर के वक्त जो फास्ट बॉलर आता है और बस कंडीशन है वहाँ पे चांस होते हैं आउट करने के, ठीक है इकॉनमी थोड़ी सी हाई होती है लेकिन वो विकेट ले ले तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा फायदेमंद। मुझे ये चीज नजर आ रही है। इधर हमारे पास वो ले ली जो मैंने बैटिंग पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, आपके पास एक नंबर 4-4-5-5 बैट्समैन है, अब किसको किस नंबर पे खिलाएंगे ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये सही सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब देखना ही है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती है। मीरा आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, मैं बस शुक्रिया करना चाहूंगी कामरान साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मसरूफियत में हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा इन्होंने स्क्वाड पे बात की है और इनका जो एज अ क्रिकेटर इन्होंने कहा कि एज अ क्रिकेटर मैं कहूंगा कि हमें जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कंक्लूजन हमारा यही होना चाहिए कि हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए जरूर जाना चाहिए और अपनी विक्ट्री से बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट थिंग वी कैन डू। देखिए मतलब एशिया कप में भी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस पीक पे थे, हमें लग नहीं रहा था कि एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, लेकिन वो हुआ, इंडिया जीता। बट इंडिया ने भी अगेन वही बात है कि आप जवाब भी परफॉर्मेंस देते हैं, इंडिया ने जीतकर जो है वो शायद मतलब एक तरह से आगे मैचेस में आगे भी हो गए, फाइनल भी हो गया, 3 मैचेस हो गए। जीतने के बाद क्या होता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। अब पाकिस्तान के पास ये बड़ा एक सुनहरा मौका है कि जहां पे पाकिस्तान को एशिया कप वाली हार का जवाब देना है। अगर हम माजी में जाते हैं तो हमारे पास 23 से ऑनवर्ड्स बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं कि जो हम इंडिया के अगेंस्ट जीत नहीं पाए हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम एक बड़ी अच्छी टीम के साथ जा रहे हैं। हमारे पास स्पिनर्स की भरमार है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स बड़े तगड़े हैं, हमारे पास सलमान मिर्जा है, हमारे पास शाहीन है, फिर आप देखें बैटिंग में हमारे पास साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब की आई विश के लंबी इनिंग्स आए, वो अच्छी रन स्कोर करे, तो फखर जमान है। मतलब वी आर इन आवर बेस्ट टीम विद द बेस्ट टीम एंड द बेस्ट पोटेंशियल। तो अगर इसके साथ हम जा रहे हैं ना तो फिर हमें जवाब देना चाहिए और आई थिंक विक्ट्री इज द बेस्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं समझता हूँ एक बॉलर ऐसे है जिसके साथ हमेशा से ज्यादती हुई है, वो हसन अली है। आप देखें कि हसन अली को आप कमबैक करवाते हैं और एक मैच खिलाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप उसको बाहर कर देते हैं, और ये काफी अरसे से चलता हुआ है और कोई बताता भी नहीं है कि उसको बाहर क्यों किया है। ठीक है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, वो उसने आके डोमेस्टिक खेली, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, फिर इंटरनेशनल में आया, इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस दी। इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस ये दी कि एक सीरीज के बाद आपने उसको खुडे लाइन लगा दिया। तो फिर ये चीजें मैटर करती हैं कि अगले बंदे के भी ज़हन में सवाल आते हैं कि भाई मैं, हालांकि वो पुराने बॉल से अच्छी बॉल कर लेता है, रिवर्स भी कर लेता है हसन अली, तो आपको कम से कम, बिल्कुल कामी भाई ने जिस तरह कहा है कि आपको एक पेसर ऐसा होना चाहिए था जो आपके मिड ओवर्स में आपको जो है वो मुश्किल से निकालता। जिस तरह हारिस रऊफ एक रोल प्ले करते रहे दरमियान में, उनको पुराने बॉल से भी कर लेते थे। अब ये तीनों जो है वो नए बॉल के बॉलर हैं, तो उसमें काफी हद तक मैं समझता हूँ कि मुश्किल पेश आएगी हमें एंड वाले ओवर्स में जाके, जब हम आगे आने वाले टाइम में ही देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अभी स्क्वाड है वो अच्छा है, और स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के साथ अच्छी कारकर्दगी अच्छा भी है, फॉर्म में भी है, लेकिन फिर भी हम लोग को वही सवाल देखने को मिलता है कि पाकिस्तान और इंडिया को कंपैरिजन करें। अभिषेक शर्मा ने 14 बॉल्स पे 50 किया और सूर्य कुमार यादव भी हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। क्या पाकिस्तान उस तरह से इन लोगों को मुकाबला कर पाएगा? देखिए वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो कोई किसी अलग प्लैनेट से उठकर आए हैं, उन्होंने भी इसी कहते हैं ना वो जमीन के अंदर प्रैक्टिस, लेकिन हमें लगता है ऐसा ही है कि वो शायद अलग प्लैनेट है, और उसकी वजह ये है कि वो उनकी प्रैक्टिस, उनकी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट होती है, वो फिटनेस का अपना ख्याल कुछ और तरह से रखते हैं, उनके पास जो मेंटोर्स हैं उनके वो ज्यादा फोकस करते हैं